नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश मनोरंजन और आप देख रहे हैं तह तक में। खबर की शुरुआत करते हैं पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी से। आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का प्रथम दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की राष्ट्रपति उपस्थित हुई। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यपाल बिहार, मुख्यमंत्री बिहार तथा स्थानीय सांसद सह पूर्व मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी भी उपस्थित थे। उक्त अवसर पर आयोजित समारोह को राष्ट्रपति महोदया ने संबोधित किया और छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान की। उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा स्थानीय सांसद ने भी सभा को संबोधित किया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ी पहलुओं की पर विशेष चर्चा किए और मुख्यमंत्री ने 3 दिनों के अंदर महात्मा गांधी भूमि उपलब्ध कराने का ऐलान भी किया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस विश्वविद्यालय के विकास कार्यों में जो कुछ भी बनेगा मैं करूंगा। एवं मंचासीन सभी आदरणीय अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदया और हमारे विशिष्ट अतिथिगण से कि वे इस ज्ञानमय कुंभ को मंगलमय बनाने के लिए विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। मंगलाचरण श्री विश्वेश वाग्मी जी द्वारा। शन्नो भवत्वर्यमाहणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मातिथियों को पुनः बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय को उत्तरीय भेंट करते हुए हमारे कुलपति महोदय स्मृति चिन्ह, एवं विश्वविद्यालय का एम्बलम या लोगो जिसका ध्येय वाक्य है मयि श्री श्रयताम यशः। हमारे भीतर, हमारे अंदर विद्या, समृद्धि एवं यश का संवर्धन हो। हमारे भीतर विद्या, समृद्धि एवं यश का वास हो। धन्यवाद महोदय। माननीय कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी। मैं माननीय कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे बिहार के माननीय राज्यपाल जी का अभिनंदन करें। माननीय कुलपति महोदय उत्तरीय भेंट करते हुए स्मृति चिन्ह, और विश्वविद्यालय का लोगो जो एक गांधी जी के चरखा का प्रतीक है। साथ में मधुबनी चित्रकला। धन्यवाद सर। मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूं कि आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। उत्तरीय भेंट, स्मृति चिन्ह, विश्वविद्यालय का लोगो जिसमें भारत के तिरंगे के तीनों रंग समाहित हैं। मधुबनी चित्रकला का सुंदर
मैं माननीय कुलपति महोदय से पुनः आग्रह करती हूँ कि वे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय का स्वागत करें। कुलपति महोदय उत्तरीय भेंट करते हुए सिद्धि विनायक गणेश जी की सुंदर प्रतिमा, विश्वविद्यालय का लोगो, और मधुबनी चित्रकला। माननीय कुलपति महोदय, आपसे पुनः आग्रह कि आप पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। उत्तरीय विघ्नहर्ता गणेश की प्रतिमा, विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह, मधुबनी चित्रकला। धन्यवाद महोदय। अभी सभी अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना। सभी अभ्यर्थी कुलपति महोदय द्वारा शपथ के आवाहन पे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पे एक स्वर में हाँ कहकर स्वीकृति प्रदान करेंगे। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं कुलपति महोदय को आग्रह करती हूं कि वो पोडियम पे आए। कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि अभ्यर्थियों का आह्वान करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि शपथ हेतु अभ्यर्थियों का आह्वान करें। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभ्यर्थीगण, क्या आप निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करते हुए घोषित करते हैं कि आप स्व संस्तुत उपाधियों की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के उपरांत पवित्र मन, सत्यवाणी एवं उच्च आचरणों से इस विश्वविद्यालय के अनुरूप व्यवहार करेंगे? क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि यावत शक्ति और अवसर के अनुरूप आप लोग सदाचार और प्रकृष्ट ज्ञान के संपूर्ण श्री आर के सिन्हा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इस स्वर्णिम क्षण में मैं छात्र कल्याण अधिष्ठाता महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक धारकों के नामों की घोषणा करें। सभी स्वर्ण पदक धारकों से अनुरोध कि वे अपने नाम की घोषणा पर मंच पर आएं और विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया से पदक ग्रहण करें।
कुलपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया से मैं पदक प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। छात्र कल्याण अधिष्ठाता। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अपू कुमार। वर्ष 2019 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक मनीषा कुमारी को दिया जाता है। मनीषा कुमारी, बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2020 के स्नातक पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक सूरज कुमार को दिया जाता है। सूरज कुमार, बहुत बहुत बधाई आपको। वर्ष 2020 श्रद्धेय राष्ट्रपति जी, मान्यवर राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, मित्रवर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी व आर के सिन्हा जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, चंपारण के सम्माननीय गांधीजन और मोतिहारी के संभ्रांत नागरिकों और ग्रामवासियों, श्रद्धेय राष्ट्रपति जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आपका आगमन हम सबके लिए विशेष प्रेरणादायक है। 3 कारणों से। एक अति पिछड़े क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करते हुए आप आगे बढ़ी और अपार सफलता अर्जित की। 2, जीवन में अनेक बाधाओं को आपने न केवल पार किया अपितु नए कीर्तिमान स्थापित किए। नंबर 3, राष्ट्रपति भवन की गरिमा को आपने नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं जिन पर समूचे देश को गर्व है। सर्वप्रथम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने परिश्रम से उपाधि प्राप्त की, विशेष रूप से उनको जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। जिनको आज स्वर्ण पदक नहीं मिले, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से उन्हें भी आगे मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मोती विश्वविद्यालय के पहले विजिट में जब मैंने खेल के मैदान में घूमते हुए विद्यार्थियों के हाथों में पुस्तकें देखी तो लगा था कि यहाँ पढ़ने की लगन और उत्साह है। इसके बाद मैंने विश्वविद्यालय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। यूनिवर्सिटी कोर्ट की पहली मीटिंग में 4 वर्ष पूर्व हमने एक बड़ा फैसला लिया था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर इंटीग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। बायोसाइंस बायोटेक के हमारे डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं। नियमित कुलपति के अभाव में ये काम 4 साल से रुका हुआ था। नए कुलपति ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये विराजमान महामहिम राष्ट्रपति महोदया, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय, विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलाधिपति, कुलपति, प्राध्यापक गण, पदाधिकारी गण, अभिभावक गण तथा प्रिय विद्यार्थी भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को मैं बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मानद डायरेक्टर की उपाधि से विभूषित बिहार के विशिष्ट व्यक्तियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं तथा इस पुनीत अवसर पर आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय का भी आभार व्यक्त करता हूं।
आज इसके प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह विश्वविद्यालय भविष्य के भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 14 अगस्त 2014 को एक ही दिन में विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया तथा 14 के ही दिसंबर महीने में भारत सरकार ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी की स्थापना संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी किया। 3 फरवरी 16 को विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति हुई। 3 अक्टूबर 2016 का दिन स्मरणीय है, जो हम प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाते हैं। उसके साथ ही 4 अक्टूबर को उस समय के जो मानव संसाधन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे और जिला स्कूल में जो अध्यापन का शुभारंभ हुआ था, वो दिन हमेशा स्मरणीय रहेगा। 15 शैक्षणिक विभाग से विश्वविद्यालय में प्रारंभ पढ़ाई हुई। वर्तमान में 20 शैक्षणिक विभागों के अंतर्गत लगभग 1500 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्तमान में प्राध्यापकों की संख्या 110 और जिनके द्वारा कुल 20 विषयों में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से अब तक 1485 छात्र छात्राओं ने उत्तीर्णता प्राप्त की। विश्वविद्यालय में पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश के साथ ही देश के 12 राज्यों के विद्यार्थी शोधार्थी अध्ययनरत है। 350 से अधिक शोधार्थी शोधरत हैं। नियमानुसार महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो जमीन की आवश्यकता होती है, जब पूरा जमीन अधिग्रहित हो जाता है तब उसका डीपीआर बनता है। मैं निश्चित रूप से मोदी सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने नियमों में परिवर्तन किया और मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि इन्होंने जो जमीन दिया था या अभी भी इनके दबाव से जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज है, तो अब निर्माण का काम भी अब प्रारंभ हो जाएगा। 7 वर्षों में ही विश्वविद्यालय राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो चुका है। चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार की बात हो, इस विश्वविद्यालय के छात्र देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। इसकी अकादमिक गुणवत्ता के कारण ही बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि के विद्यार्थी भी शोध के लिए इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर छात्र जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ही अमेरिका एवं विश्व के अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययनरत है। यह मोतिहारी के लिए गौरव का विषय है। इससे विद्यालय की वैश्विक पहचान निरंतर बढ़ रही है। देश विदेश के बड़े संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग और एमयू के माध्यम से विश्वविद्यालय कार्यों का संचालन कर रहा है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अब भूमि अधिग्रहण वाली जो समस्या है वो धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ इसका समाधान हो रहा है। बापू की कर्मभूमि मोतिहारी की माटी आज गौरवान्वित है। महामहिम राष्ट्रपति जी का यहाँ आगमन हुआ है। मैं यहाँ की जनता की ओर से उनके प्रति कोटिशा आभार प्रकट करता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय जी और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में सभी उपाधि धारकों को एक बार फिर बधाई देता हूँ तथा उन सबों के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और यहाँ उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, यहाँ उपस्थित पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कुलाधिपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी और यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ जी,
और यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, सांसदगण सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित सभी शिक्षकगण, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है। और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हुई हैं और बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले उनका, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन करता हूं और बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। हम हृदय से आभारी हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में पधारी। साथ ही प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आपके कठिन परिश्रम से इस विशेष पल आपको हासिल हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के और राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को एक बात हम याद करा देना चाहते हैं, अभी इस चीज की चर्चा कोई करते नहीं, जरा जान लीजिए। सबसे पहले 2007 में केंद्र सरकार ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और सभी जैसे था वहां कहा कि इसको जमीन उपलब्ध कराइए। और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया और आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था बिहार में भी हम देंगे, वो जो पूरा किया। तो जैसे ही वो बिहार की बात करके, और हम उस समय भी यही कि हम मुख्यमंत्री थे, इस सामने बैठे हुए सब मेरे साथ थे, इसलिए भुला नहीं जाइए, याद रखिए। ये आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो कांग्रेस का था उस समय और उसने कहा, तो हमने कहा कि भाई देखिए बिहार में जरूर बनाने का आपने निर्णय लिया, मैं इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जो कहे हैं कि इसको बनाएंगे, तो हमने कहा कि देखिए अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो हमने कहा कि इसको आप कराइए यहां पर, समझ गए ना, चंपारण में। आप जानते हैं 1917 में जो अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वो सबसे पहले कहां आए थे? यहां के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था और बाद में वो आ गए और यहां पर कितना बड़ा अभियान चला और आ करके यहां पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहां हम एक बार आपको जो बापू ने जो जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, वो सब चल के आपको दिखवा देंगे। यहां पर कुछ नहीं था, तो ये उन्होंने किया और हम लोगों को बचपन से इन सब चीजों का मालूम हुआ। तो मेरी पूरी की पूरी इच्छा थी। और आप जानते हैं हम जब से अभियान चलाते हैं, हम जब सरकार नहीं बनी, यही सब बैठे हुए हैं, भूलिएगा मत 2005 में हमने क्या किया। सबसे पहले हम यहीं से अभियान चलाएंगे और यहीं से अभियान चला करके हम लोगों को जीत हासिल हुई थी। तो हम जो इसका है पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों का जो हमारा इज्जत है, और यहीं पर बापू आकर के क्या नहीं किए, सबको प्रशिक्षित किए,
उन पर केस तक करने लगा, लेकिन अंत में उस समय के कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है और एक एक काम हुआ। और वहीं से आप समझिए, इस 17 की बात है और देश कब आजाद हुआ? 47 में, 30 साल के बाद। तो उन्होंने देश की आजादी के लिए जो काम किया, सबसे पहले बिहार में और चंपारण से उनकी शुरुआत हुई थी, ये जान लीजिए। और उसके बाद इतना चला अभियान, आज तक हम सबको कहते हैं, मेरा बतवे नहीं सुनता है, हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से बिहार शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर जो आजादी की लड़ाई हुई, तो सबसे पहला इसको महत्व होना चाहिए। तो हम इसीलिए तो भाई सब दिन इज्जत करते हैं, और वोटवा जिसको देना हो दे, जो करे सबको चलेगा जरा। लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे यहां का तो हम इज्जत करते रहेंगे, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। तो हम उस समय कह दिए, अब जानते हैं, और उस समय वो बतवा नहीं माना और कह दिया हमको कि साहब यहां अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब वो थे वहां के केंद्रीय मंत्री, हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, यही जिनका दम माफ कर दे रहे हैं। लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वहीं करिए, तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, आप लोग कौची के नेता हैं जी, बापू के चीजों को भुला रहे हैं। तो कहा कि गया में, तो हमने कहा खैर गया का भी महत्व है, आप अगर गया में बनाइए तो ठीक है, हम मदद करेंगे। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आपने एक का तय किया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 तय करिए। आप गया का भी बनाइए, लेकिन हम जो आपको बोल रहे हैं दूसरा भी बनाइए। तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया, तो आगे तो हुआ नहीं। तो नई सरकार आई तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहां काम शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है। और आप जान लीजिए कि इसके लिए जो भी आप देखिए, अभी तो बाहर न पढ़ा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी बिल्डिंग बने। हम लोग तो दे दिए हैं 130-35 एकड़ न जी जमीन दे दिए, लेकिन आपको 300 एकड़ चाहिए। तो हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से उतना हम दे देंगे, और हम यहाँ के अधिकारियों को हमने कह दिया तत्काल कर दीजिए, और 1 महीना के अंदर ये कर दीजिए। और हम आग्रह करेंगे कि आप उसका भाई शुरू करा दीजिए बिल्डिंग का। और अगर आप लोगों को लगेगा तो हम राज्य सरकार की तरफ से तो जमीन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसका बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करेंगे। क्योंकि यहां पर बन जाएगा तो ये बड़ी खुशी की ना बात होगी। यहां पर देख न रहे बापू को, यहां पर रखे हुए हैं, और नाम भी हमने जो रिकमेंड किया था लोग स्वीकार कर लिए थे कि महात्मा गांधी ही इसको कहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्र स्वीकार कर लिया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो अब बड़ी खुशी की बात है, काम शुरू हो गया। इसको तेजी से पूरे तौर पर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। हम तो गया वाले को पूरा मदद कर ही रहे, और वो तो ठीक ही है, गया भी इंपॉर्टेंट जगह है, अपना पौराणिक जगह, ऐतिहासिक जगह है, वो सब काम कैसे उसको मना करते कि ठीक नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन यहां का हमारी जो इच्छा थी कि यहां जरूर बने, तब यहां आप लोग बनने को तैयार हो गए। अब हम आग्रह करेंगे कि बहुत तेजी से बने, और जो भी मदद करना होगा हम लोग सब मदद करेंगे। और सारे हम अधिकारियों को भी आज हम आए हैं, पहले ही कह दिए कि जमीन तुरंत उपलब्ध कराइए। हमको 3 दिन के अंदर हम बोल दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को, आ गए हैं यहां, देख लीजिए, और पूरा करके इनको हैंडओवर करके आपको दे देंगे। और जल्दी से जल्दी वहां पर तेजी से काम करिए। अगर आपको दिक्कत होगा उसकी पूरे के पूरे उसकी घेराबंदी, उसका जाने का रास्ता, एक एक चीज हम बनवा देंगे और तेजी से काम हो जाए। और जब बनेगा तो पढ़ाई और कितना बढ़ेगा,
और लड़का लड़की जो भी पढ़ते हैं वो सबके रहने के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। और आप लोग जो पढ़ाइएगा उन सब लोगों के रहने का वहां पर व्यवस्था रहेगा और इतना अच्छा होगा कि आप समझ लीजिए। हम तो चाहते हैं कि इतना अच्छा बन जाए कि सबसे अच्छा बन जाए, तो इसलिए हम लोगों की तरफ से पूरा मदद होगा। आज जिस दिन यहाँ पर हो जाएगा तो हमको बहुत खुशी होगी। तो आज तो आ गई हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी और आप सबको पुरस्कृत मिला है, हमको बड़ी खुशी है। तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे क्या हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी, हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीजवा हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज जो यहाँ दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, इसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और खास करके आज हमारे इस पावन अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं अपने देश की राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिनकी उपस्थिति में यह सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सबको मैं इसके लिए बधाई दे रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी का यहां आना हम सबके लिए सौभाग्यपूर्ण है। जैसे कि आपने अभी अभी सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इस विश्वविद्यालय को और भी जमीन तुरंत 3 दिन के भीतर मिलेगी। मुझे लगता है ऐसे राष्ट्रपति जी का आना यहां हम सबके लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे अवसर पर मंच पर परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति जी उपस्थित हैं। अभी अभी जिनका उद्बोधन हुआ, भाषण हुआ, ऐसे मेरे मित्र और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद मेरे मित्र श्री राधा मोहन सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद्मश्री महेश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी विधायकगण, अपने सरकार के यहाँ के अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थीगण, उन सब के सभी अभिभावक, मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि यह क्षण बहुत ही विशेष होता है। यह अवसर जितने भी यहाँ अपने विद्यार्थी उपस्थित हैं, जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है, उन सभी बहनों भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देते समय
मेरे मन में कुछ विषय हैं। समय के अभाव के कारण पूरे विषय में आपके सामने रखूंगा नहीं, परंतु आप सबके लिए यह अवसर बहुत ही शुभकारक है और एक नया मोड़ लेने वाला होता है। इस समारोह में उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, कुलाधिपति पद्मश्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आचार्यगण तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन की टीम की सदस्यगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। पूर्वी चंपारण में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज मानद उपाधियों से सम्मानित किए गए विशिष्ट लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण कर्मकर्ताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। वे कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बापू ने ये भी कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जौन सेवकों को तैयार करना है जो देश के लिए जिए। गांधी जी ने अहिंसा, करुणा, नैतिकता और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ाई। उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति और अध्यात्म को बहुत गहराई के साथ भारत की भावभूमि से जुड़ा। विश्व समुदाय के अनेक लोग गांधी जी में भारत का मूर्तिमान स्वरूप देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत भूमि में किए गए पहले सत्याग्रह की स्मृति में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। यहाँ के विद्यार्थी होने के नाते आप सब एक ऐसे अनमोल विश्वास से जुड़े हैं जिसका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस क्षेत्र में गांधी जी बहुत लंबे समय तक रहे थे, जिस चीज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखे। उनके साथ माँ कस्तूरबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी